ये अपने साइकिल का थोड़ा इधर हो जाए और पीछे लोग देख नहीं पा रहे, थोड़ा इस पोल से पीछे हो जाए तो सबको दिखाई देगा है। हम सब कार्यकर्ता हैं। अभी मेरे साथ जय घोष लगाएंगे, दोनों मुट्ठी बीच के जय घोष लगाएंगे। जयकारा वीर बजरंगी। बहुत चला दीजिए ना लाइव को। भारत माता की, हिंदू राष्ट्र भारत की, हिंदू राष्ट्र भारत की, हिंदू राष्ट्र भारत की। वीडियो आज आज शाहपुर जिले के त्रिवेणी प्रखंड में त्रिवेणी संगम के पवित्र प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश के 10,000 से ऊपर प्रखंडों में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आए हुए पूज्य संत गोपाल दास जी महाराज, पूज्य संत रामकृष्ण दास जी, पूज्य संत जानकी दास जी महाराज, प्रांत के बैजंतर के संयोजक योगेश रेनवाल जी, चित्तौड़ प्रांत के प्रांत सह संयोजक करण जी, अपने इस त्रिवेणी प्रखंड के अध्यक्ष राधा कृष्ण जी, मोहनलाल जी पहाड़िया, नंद किशोर जी सनाड्य, लक्ष्मण जी और यहाँ आए हुए सभी इस त्रिवेणी प्रखंड के वरिष्ठ नागरिक बंधु, मेरी माता बहनें और वीर बजरंगियों, इस कार्यक्रम में सहभाग करने के लिए आ रहे थे। कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है और उत्साह बजरंग दल का काम है। उत्साह में रहना, जोश में रहना, जुनून में रहना और जोश और जुनून के साथ देशभक्ति का काम करना, संपूर्ण जीवन संकल्प लेकर के जीना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए। यही बजरंग के कार्यकर्ता की पहचान है। अनुशासन में रहना, हिंदू रीति नीति का पालन करना, जीवन मूल्य का पालन करना, उनके संस्कारों का प्रसार प्रचार करना, यह विश्व हिंदू परिषद बजरंग के कार्यकर्ताओं को उनके प्रशिक्षण कैंपों के माध्यम से, त्रिशूल दीक्षा के संकल्पों के माध्यम से यह उनको अभ्यास कराया जाता है कि अपना संपूर्ण जीवन इस देश का श्रेष्ठ नागरिक बनकर जिए। अपने देश के, अपने धर्म के, अपने नगर के हम काम आएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य हो, हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में चले, जिससे इस देश की, और हम हिंदू हैं तो हम हिंदू की, जो हमारे पूर्वजों ने पराक्रमी पहचान दी, जो हमारे पूर्वजों ने अपने पराक्रम की पहचान के माध्यम से, अपने हिंदू जीवन मूल्यों के पालन से इस पूरे दुनिया में विश्व गुरु का स्थान प्राप्त किया। वह विश्व गुरु का स्थान आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए जीना पड़ता है, संपूर्ण जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी जीना पड़ता है। और आज जो संघर्ष चल रहा है वो इसी के लिए चल रहा है। हमको मिटाने की कई बार कोशिश की गई है, शक आए, हुड़ आए, सबने कोशिश की, लेकिन मिटा कोई नहीं पाया। मुसलमान आए, मुसलमानों ने भयंकर भयंकर प्रकार के विपरीत प्रकार के हम पे हमले किए, जिन हमलों के तरीकों को हम नहीं समझते थे, क्योंकि भारत के अंदर और हिंदू के अंदर युद्ध के बारे में कहा गया था कि सूर्योदय के बाद और सूर्य के बाद नहीं लड़ना। लड़ना तो युद्ध के मैदान में लड़ना, नगर में नहीं लड़ना। चैलेंज देकर, चुनौती देकर, चुनौती स्वीकार करके लड़ना, शंख के घोष के बाद लड़ना, हमारे ये परंपरा थी। जो राजा पराजित युद्ध के मैदान में हो गया तो दूसरा राजा नगर में
करता था, नगरों को जलाता नहीं था, सिर्फ शासन करना प्रारंभ कर देता था, नगर को दिक्कत नहीं होती, जीवन मूल्य को दिक्कत नहीं होती थी, मंदिरों को दिक्कत नहीं होती थी, मंदिर तोड़े नहीं जाते थे। लेकिन 712 में मोहम्मद बिन कासिम का जो हमला अचानक हम पर हुआ, वो हमले में यही समझ लिया है हमला हुआ क्या, किसने किया? न चुनौती थी, न दुश्मनी थी, न रंजिश थी, बस केवल लूटने जाना है। और लुटेरों की बात, कुछ क्षेत्र में घुसे, मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को लूटा, समझ में आने आया, तब तक राजाओं ने उसको खदेड़ा। उसके बाद सारा मसूद ने हमला किया 30 साल बाद, उसके भांजे ने। किस लिए क्या? केवल मंदिरों को लूटने के लिए, केवल हिंदुओं को लूटने के लिए, उनकी संपत्ति लूटने के लिए। अर्थात लुटेरी नजर, अपनी कबीलियाई संस्कृति में से लुटेरी नजर का जीवन जीने वाले कैसे भारत की सभ्यता संस्कृति को समझ सकते हैं? यहां तो हिंदू गाय को रोटी खिलाता है, यहां तो चींटी को आटा डालता है, यहां नाक को भी दूध पिलाता है, या कुत्ते को भी आगे रोटी खिलाता है। हमारे यहां तो कोई कुत्ता भूखा है और कोई रोटी खाने बैठा और कुत्ता आगे रोटी लेकर भागा, तो हमारे यहाँ तो संत नामदेव घी की कटोरी लेकर उसके पीछे पीछे भागे कि पीछे भागे, रुक जा रुक जा, ये घी की रोटी पर घी तो लगाने दे, तेरा गला छिल जाएगा। इसका मतलब हम उसमें भगवान का रूप देखते हैं, हम उसमें भी, प्राणियों में भी भगवान का रूप देखते हैं, पेड़ों में भगवान का रूप देखते हैं, सब में जीवन देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है हमारा, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम जीवन जीते। हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। हमने भारत में सभी प्रकार के मजहब और संप्रदायों को जगह दी है, लेकिन कुछ लोग हमारी इसको कमजोरी समझते हैं, कुछ लोग हमारे विशाल हृदय को कमजोर आंकने लगे। हम सबको ध्यान में होगा कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। 14 अगस्त 1947 की रात को भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, क्योंकि मुसलमानों ने कहा था कि हम काफिर हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए था। पाक माने पवित्र, उन्होंने मांगा था, हमने नहीं कहा। और जिन्होंने मांगा था उनको पाकिस्तान दिया गया था। सब प्रत्येक मुसलमान को पाकिस्तान जाना था, सभी ने इच्छा जताई थी। लेकिन अब जाने लगे तो बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तान मुसलमान जा रहे थे, जो पंजाब जो पाकिस्तान मिला था उसमें जो रह रहे थे, उन्होंने आने वाले हिंदुओं की ट्रेनें काट कर भेजी। उनमें खून से लथपथ बच्चे चीखते चिल्लाते हुए तो मिले, लेकिन कोई भी पुरुष, कोई भी माता हमारी जिंदा नहीं, कोई भी हमारी युवा बहन आ नहीं पाई, उसको जबरन रोक लिया। और थोड़ा बहुत नहीं, 25 लाख हिंदुओं के कत्ले आम पर हमको ये राजनीतिक खंडित आजादी 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उसी समय उस पंजाब क्षेत्र के अंदर, जिसका विभाजन सबसे ज्यादा पंजाब का हुआ था, वहां के कुछ नौजवान उठकर खड़े हो गए और उन्होंने जैसे को तैसा सबक सिखाना प्रारंभ कर दिया। तो भारत में जो 3-4 करोड़ रह गए थे वो मिमियाने लगे और हिंदू नेताओं के पास जाने लगे, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे पूरे तो हिंदू ही थे, हम तो राम राम श्याम श्याम करते हैं, हम तो जो राम राम ही करते हैं, हम तो इन सबके साथ मिलकर ही रहेंगे, जो देश का संविधान होगा उसको मानेंगे, हम बाहर नहीं जाना चाहते, वहां ऐसा हो रहा है, हमारे जाना मुश्किल है। कुछ लोगों को रहम आ गया, क्योंकि हिंदू थे ना, कुछ को रहम आ गया, सहानुभूति हो गई और बड़े नेताओं तक बात पहुंचा दी और उन्होंने अपना वोट बैंक मानकर कि भविष्य में इनको रोकेंगे तो हमारा वोट बैंक हो सकते हैं, और उनको रोकने की बातचीत प्रारंभ हुई। जब रोकने की बातचीत प्रारंभ हो गई तो उसी समय इस देश के बड़े महान नायक, महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित नेता थे, पर मैं कहता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदूवादी नेता थे, देशभक्त नेता। उन्होंने पुरजोर
विरोध किया और कहा कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए एक भी मुसलमान को भारत में नहीं रोका जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा भाई ऐसी आप इतना मुखर होकर क्यों विरोध कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो इस्लाम के ऊपर अध्ययन हुआ है, स्कॉलरशिप मिली है, उसमें एक बात कॉमन ध्यान में आई है कि मुसलमान अपनी धार्मिक किताबों के प्रति अधिक वफादार है। कुरान है, हदीस है, शरीयत, इनके प्रति अधिक वफादार है। वह भारत में हिंदुओं को कभी अपना स्वजन नहीं मानेगा, अर्थात भाई नहीं मानेगा। कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय 1947 में कह दिया, और हम सब जानते हैं कि आज देश के अंदर 1985 से लेकर 1990 के बीच में इस देश में उन्हीं इस्लामिक जिहादियों ने जो आसिफ के रूप में यहाँ रुके थे, जिनको संविधान में कुछ जगह दे दी गई थी समानता की, जिनको कुछ और भी सुविधाएं दे दी थी, जो उनको वही लोग जम्मू कश्मीर की घाटी में 5% हिंदुओं को अपने साथ रखने को स्वीकार नहीं किया। 1985 से लेकर 1990 तक उन्होंने बाप के सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, इतना नहीं कि नंगी बॉडी को लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं करी। इतना नहीं, आगे से चीरकर टुकड़े टुकड़े करके वहां पर सड़कों पर फेंके। हिंदू नौजवानों को जिंदा पेड़ पर कील ठोक कर गाड़ दिया, लटका दिया। कितने ही नौजवानों को वहां की गलियों में केवल दहशत फैलाने के लिए दौड़ा दौड़ा उनके घरों पर उनके घरों पर कब्जे किए, शहर के बगीचों पर कब्जे किए। और 1156 मस्जिदों से आवाज आई कि काफिर हिंदू कश्मीरी हिंदुओं कश्मीर घाटी खाली कर दो, या तो धर्मांतरण करो या मर जाओ। ये खुलेआम कहा गया 1156 मस्जिदों से। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये मस्जिद तो धर्म का स्थान होती है, मजहब का प्रचार प्रसार करने के लिए होती है। ये कौन सा प्रचार था, ये कौन सा प्रचार प्रसार था? हमारे यहाँ तो नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ तो सर्वभक्त सुखना की बात कही जाती है, बस रघु की बात कही जाती है। हमारे यहाँ तो संत कहते हैं आओ प्यारे आओ, देश धर्म पर बन बन जाओ। ये कौन सी बात थी? ये किस प्रकार के धर्म का प्रचार था? कि मस्जिदों से आवाज आई कि इसको खाली कर दो, कश्मीरी हिंदू पुरुषों ये कश्मीर घाटी खाली कर दो, अपनी महिलाओं को हमारे लिए छोड़ो। 1990 में 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर घाटी इन इस्लामिक जिहादियों के कारण खाली की। पूरे दिल्ली तक उन्होंने आकर के टेंटों में रह के शराब के कैंपों में उनको रहना पड़ा। आज देश में जो दंगा होता है इस्लामिक जिहाद के कारण, आज देश में जो गौ हत्या गौ तस्करी है इस्लामिक जिहाद के कारण, आज देश में धर्मांतरण इस्लामिक जिहाद के कारण, आज लव जिहाद इस्लामिक जिहाद के कारण, आज देश में दंगा इस्लामिक जिहाद के कारण, देश को स्थिर करने की योजनाएं इस्लामिक जिहाद के कारण, लैंड जिहाद इस्लामिक जिहाद के कारण। इस प्रकार से इस्लामिक जिहाद के द्वारा ये सब एक तरफ से जिन लोगों को कभी आश्रय दिया था, जिनके कारण देश का विभाजन हुआ था, जिनका भारत माता की 2 भुजाएं कटी थी, आज वो हमारे सामने चैलेंज। लेकिन ध्यान रखना चाहिए इस देश के अंदर 1 करोड़ हिंदू नौजवानों का संगठन बजरंग दल काम कर रहा है। ये जब तक मक्कारी चल रही है तब तक चल रही है, आज नहीं तो कल इस्लामिक जिहाद को परास्त करके रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1966 में विश्व हिंदू परिषद की पहली धर्म संसद प्रयागराज में हुई थी। उस समय संकल्प लिया था इस देश के अंदर करोड़ों की संख्या में मुसलमानों के आक्रमण और शासन के समय और ईसाइयों के आक्रमण अर्थात अंग्रेजों के शासन के समय बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण हुआ, और धर्मांतरण हिंदुओं का हुआ। जिन हिंदुओं ने भयभीत होकर सलवार पहन ली वो मुसलमान के रूप में हमारे सामने आ गए, और जो लालच के कारण ईसाई बन गए वो आज ईसाई है। ये धर्मांतरण हिंदू है, कुल मिलाकर जो धर्मांतरण हुआ वो हिंदू का हुआ है। ये हमारे भाई है, अर्थात इनके जो पूर्वज है वो हिंदू है, इनका डीएनए हिंदू है, इसलिए इन सबकी घर वापसी सुनिश्चित करेंगे। ये घर वापसी का संकल्प विश्व हिंदू परिषद ने
संतों के नेतृत्व में, संतों के मार्गदर्शन में 1966 के प्रयागराज के धर्म संसद में दिया। उसके बाद 6 महीने के बाद उडुपी में धर्म सभा हुई। उस धर्म सभा में इससे पहले घटना घटी देश के अंदर, वो घटना थी मीनाक्षीपुरम में पूरा का पूरा एक गांव दलितों का धर्मांतरण करके मुसलमान हो गया। आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में जिनको रोका वो इन्होंने इस्लामिक जिहाद के मार्ग पर 1966 में चलना प्रारंभ कर दिया। तब फिर संतों की जो सभा हुई उसमें तय हुआ हम अपने देश में से छुआछूत समाप्त करेंगे, हम अपने देश में से यह जो ऊंच नीच का भाव है उसको समाप्त करेंगे, हिंदू हम सब एक के भाव से काम करेंगे। इसलिए हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता के भाव से काम करेंगे। हिंदू हम सब सहोदर भाई हैं, यहाँ कोई वो चीज अपवित्र नहीं है। इस भाव से हम समाज को व्यक्त करेंगे और जिनका धर्मांतरण हुआ उनकी घर वापसी भी करेंगे। इस तरह विश्व हिंदू परिषद ने अपने काम को प्रारंभ किया। और हम सब जानते हैं 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने पहला काम लिया, वो था गंगा एकात्मता यात्रा। ये गंगा मैया हमारी जगह जगह नाले पड़ने लगे हैं इसमें। और गंगा मैया एक ऐसी माँ है कि जो समरसता के भाव से सभी को अपने गले लगाती है, अपने आंचल में लाती है। जो भी स्नान करता है नहीं पता होता पड़ोस में कौन स्नान कर रहा है, लेकिन सबके पाप नाश करता है। सभी की मान्यता है, सब अपनी मां मानते हैं। इसलिए गंगा एकात्मता यात्रा निकाली और संपूर्ण देश भर में 3 महीने वो यात्रा चली। 3.25 करोड़ लोग उस यात्रा में 3 महीने में सहभागिता किए, समरसता के भाव से, समाज के भाव से। उसके बाद 1996 में 84 में संतों के सामने संकट खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कश्मीर घाटी में आतंकवाद शुरू हो चुका है, जिनको रोका था वो जिहाद करने लगे। तो ये भारत स्वतंत्र किस लिए हुआ था, भारत का विभाजन किस लिए हुआ था? जब भी कोई देश स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले गुलामी के चिन्ह ढाए जाते हैं, ताकि उस देश के नागरिक के मन में कोई हीनता का भाव, कोई गुलामी का भाव न रहे। इसलिए दुनिया में जितने देश आजाद हुए उन्होंने सबसे पहले यही काम किया। भारत में होना चाहिए था। संतों ने कहा जब इस्लामिक जिहादी होना था तो देश का विभाजन क्यों किया? और देश स्वतंत्र हुआ है तो हमारे जो 30,000 स्थान, हमारे जो 30,000 मंदिर मुस्लिम शासन के समय मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा उनको तोड़ा गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उनके नाम बदल दिए। कहीं ईदगाह हो गया, कहीं मस्जिद हो गई, कहीं मजार हो गया और कहीं मदरसे बन गए उनके। ऐसे 30,000 स्थान है देश में। ये हमें वापस मिलना चाहिए। हम अपने देवता की पुनर्स्थापना करेंगे, मंदिर को पुनः बनाएंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे। संतों ने आग्रह किया और संतों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद ने वह धर्म ध्वजा अपने हाथ में दी। तो सबसे पहले 3 स्थान लिए। श्री राम जन्मभूमि 1528 में बाबर ने तोड़ी। इसके जब जिसमें 15 तोड़ी गई तो पहले 15 दिन का जो युद्ध हुआ उसमें 1.5 लाख लोगों का बलिदान हुआ। 1.5 लाख लोगों के बलिदान के ऊपर मंदिर को टूटा। उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि औरंगजेब ने तोड़ी, काशी विश्वनाथ औरंगजेब ने तोड़ी और इन सब जगहों पर मस्जिदों के निर्माण किए गए। देखा पहले ये लेंगे तो ये 3 स्थान हमारे प्राकृतिक स्थान है, हम सबको ध्यान में होगा। संतों के मार्गदर्शन में वो यात्रा प्रारंभ की। उसके लिए बातचीत प्रारंभ की, मुस्लिम संस्थाओं से भी की कि 3 स्थान हमको दे रहे हैं तो कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई संघर्ष नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा, ये 3 स्थान हमको दे दिए जाए। तो मुस्लिम संस्थाओं ने कहा कि नहीं, ये 3 स्थान हम नहीं दे सकते, हमारे स्थान है, ये हम नमाज पढ़ते हैं। तो हमारे संत थे बड़े रामदेव प्रमंश, उन्होंने कहा कि नहीं देंगे तो लड़कर लेंगे, आंदोलन से लेंगे। उन्होंने कहा लड़कर लेंगे, लड़के कैसे? हिंदू तो बटा हुआ। तो हिंदू को बटा हुआ बांटने के षड्यंत्र उन्होंने प्रारंभ किए और हिंदू बटा हुआ कहकर के ऐसी बात की। उस समय विश्व हिंदू परिषद संतों ने निर्णय लिया कि अब हम जो काम करेंगे, हम जो आंदोलन करेंगे, हम राष्ट्र जागरण का जो संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे उसमें हिंदू समाज को संगठित भी करेंगे, सामूहिक भी करेंगे और सामूहिक हिंदू की शक्ति के आधार पर उनसे हम छीन लेंगे, संकल्प किया। और हम सब जानते हैं 1984 से 1990 केवल 6 साल के कार्यकाल में संपूर्ण देश भर में काम खड़ा करके विश्व हिंदू परिषद का काम खड़ा करके और संपूर्ण देश में आह्वान किया गया, चलो प्रथम कार सेवा अयोध्या में जाके करेंगे। और कार सेवा में करके वहां जाके संकल्प लिया
राम लला हम आए मंदिर यही बनाएंगे। जहां जन्मभूमि है वही मंदिर बनाएंगे। ये संकल्प लिया। और ठीक 2 साल बाद अर्थात 1984 से 1992 गीता जयंती के दिन फिर आह्वान किया गया कि 1992 को अयोध्या में कार सेवा करेंगे, छूटे हुए काम पूरे करेंगे और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से लेकर आसाम तक के 5.5 लाख नौजवानों ने अपनी सामूहिक भुजा की शक्ति से 400 साल का कलंक का टीका बाबरी ढांचा सदा सदा के लिए उखाड़ कर फेंका। ये उसी हिंदू ने करके दिखाया जिसको बटा हुआ मानते थे। इस्लामिक जिहादियों के गाल पे करारा चमाटा सीधे हाथ पर। जिन्होंने कहा था हिंदू बटा हुआ है, उन्हीं हिंदुओं ने उस समय धरती पर खड़े अयोध्या में कहा था 5.5 लाख नौजवानों ने कहो गर्व से हम हिंदू हैं। उससे पहले केवल स्वामी विवेकानंद ने 150 साल पहले शिकागो में अकेले कहा था कहो गर्व से हिंदू है। या 5.5 लाख नौजवान सामूहिक होकर गर्जना कर रहा था सिंह की तरह कहो गर्व से हम हिंदू है। हिंदू ने अपने आप को हिंदू मान लिया, गर्व करने लगे कि हमारे में भी सामर्थ्य है, हम शक्तिशाली हो सकते हैं, शक्तिशाली अपने कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन मूल्य की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। पराक्रम का भाव जागृत होगा। उस पराक्रम के भाव के साथ संपूर्ण देश में 100 यात्रा निकली। तब ये पराक्रम का काम हुआ था। संपूर्ण देश की गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव में कहा गया कहो गर्व से हम हिंदू हैं। हिंदू ने जाति से ऊपर उठकर अपने को हिंदू मान लिया। आज हिंदू जागृत भी हुआ है, बड़े पैमाने पर दिखाई भी देता है। आज बड़े बड़े निर्णय हिंदू सामूहिक होकर लेने लगा है। कोई भी घटना होती है उस पर प्रतिक्रिया देने लगा है, उसको रिएक्ट करने लगा। पहले नहीं कहता, करने लगा है। आता ताइयों को सबक सिखाने लगा है। आज हिंदू कर भी रहा है। 1990 की घटना के बाद 92 की घटना के बाद में अपने मंदिर की वहां प्रतिष्ठा करने के बाद में विश्व हिंदू परिषद ने दूसरा काम लिया। जम्मू कश्मीर की घाटी में आतंकवादियों ने धमकी दी। आतंकवादियों ने कहा कि अमरनाथ की यात्रा 1996 में कोई यात्री करने के लिए आया तो अपने पांव पर जिंदा चल के वापस नहीं जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने भिवा सिंह बलिंदर को कहा कुछ करना चाहिए। बलिंदर ने प्रेस वार्ता बुलाई और उसी भाषा में जवाब दिया। 1996 में बलिंदर के 50,000 नौजवान अपने माथे पर भगवा कफन बांध कर आएंगे। जिस आतंकवादी की मां ने दूध पिया हो तो हमारा रास्ता रोक कर दिखाएगा। चैलेंज देने वाले चुनौती देने वालों की सीधी चुनौती स्वीकार नहीं, चुनौती देना पड़ता। साथ में उन्होंने कहा जो नौजवान आएंगे वो अपने साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो पर नाम एड्रेस लेकर अपनी पैंट के अंदर की जेब में डालकर लाएंगे। रक्षाबंधन पार में आएगा इसलिए तुमको पहले यात्रा में आना होगा, इसलिए अपनी बहनों से राखी बंधा के तुरंत करा के आना। समय आने पर हिंदू नौजवानों ने अपने घर में अपनी बहनों से राखी बंधवाई, टीका कराया, आरता कराया, अपने माता पिता के पैर छुए। माता पिता को नहीं पता था मेरा बच्चा जा कहाँ रहा। अपने बच्चों के बेटियों के सिर पर हाथ फेरा इसलिए भरा और घर से निकलते समय उन्होंने अपने माथे पर भगवा कफन बांधा और पासपोर्ट साइज के फोटो पर नाम एड्रेस लिखा, जेब में डाला। ये करते करते पूरे देश के अंदर से जम्मू कश्मीर की घाटी में 50,000 नौजवान। अब कल्पना करो जिसको स्पष्ट कहा गया कि फोटो लेकर आना, इसका अर्थ था कि वो जहां जा रहे हैं वो आतंकवादियों के गढ़ में जा रहे हैं। जहां से हिंदू का पलायन हुआ है आतंकवादियों का गढ़ है। एक सरकार लेकर खड़े हुए हैं। जहां हम जा रहे हैं वहां दर्शन करके वापस आ सके, उस चुनौतियों ने हमने दिया है उसको पूरा करके आ सके तो हम जिंदा आ जाएंगे। और हम जिंदा नहीं आए तो हमारा पासपोर्ट साइज का फोटो बताएगा ये बॉडी किसकी है। उसके बाद ही 50,000 नौजवान पहुंच गए। पूरी यात्रा की किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं पड़ी ये गोली चला दे, क्योंकि ये बजरंग दल था। क्या हुआ जानते हो क्या हुआ? मैंने 5 साल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दौरान काम किया। आतंकवादियों के जो मुल्ला मौलवी देश भर में बाजारों में मस्जिदों में मदरसों में बैठे हैं, संरक्षणदाता बैठे हैं, इस्लाम जिहाद को पनपा रहे हैं, इन्होंने सूचना कर दी इन पर गोली मत चलाना। ये वही नौजवान है जिन्होंने 4 घंटे में बाबरी ढांचा हाथों से उखाड़ के फेंक दिया था। इनकी शाखाएं गांव गांव में हैं।
इनके संस्कार केंद्र गांव-गांव में है, इनके कबड्डी केंद्र गांव-गांव में, इनका माथा घुमा तो पता नहीं पूरे देश में क्या क्या उखाड़ कर फेंकेंगे। हमारा पराक्रम, हिंदू नौजवानों का पराक्रम, हिंदू युवाओं का पराक्रम, उनका साहस की गाथा हमसे पहले पहुंच गई तो हिम्मत नहीं पड़ी। और आज अमरनाथ की यात्रा जो बंद करना चाहते थे, अमरनाथ को पीर सा कह रहे थे, आज अमरनाथ की यात्रा पहले 25,000 तक जाती थी, उसके बाद अमरनाथ की यात्रा 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 और इस साल 9.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया जाने से। आतंकवाद दम तोड़ रहा है और बजरंग दल सीना तान के काम कर रहा है कि हमारा उद्देश्य हमारे देश की रक्षा करना है, हमारे धर्म की रक्षा करना है, हमारा किसी को हमारा उद्देश्य अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। यह मातृभूमि की रक्षा करना यह केवल हमको किताबों से नहीं मिला, इसके लिए हमने जीवन जिया है, हमारे महापुरुषों ने जीवन जिया है। मैं जिस धरती पे खड़ा हूं वो मेवाड़ की धरती कहलाती है। इस धरती पर महाराणा प्रताप ने जीवन जिया है, राणा कुंभा ने जीवन जिया, बप्पा रावल ने जीवन जिया है, राजा रतन सिंह, रानी हांडी ने जीवन जिया है यहाँ, त्याग का, बलिदान का, अपनी तब मातृभूमि की रक्षा की है। हम सब जानते हैं कि हिंदू राजा को हिंदू राजा से लड़ाने का काम अकबर ने बराबर किया, अकबर ने लगातार किया। हिंदू राजा को हराने के लिए हिंदू राजा को सामने किया, अपनी सेना साथ में भेजी और परास्त करके वावई लेने का खूब काम किया। लेकिन उस समय मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप ने संकल्प लिया अपनी मातृभूमि को गुलाम नहीं होने दिया। उन्होंने जैसी परिस्थिति वैसे युद्ध किया और कोई भी युद्ध अकबर किसी तरह जीत नहीं सका, तो अकबर ने लालच भेजा और वो लालच था, महाराणा प्रताप तुम बहुत वीर हो, पराक्रमी, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं, मैं तुमको राजा घोषित करना चाहता हूं मेवाड़, मैं करूंगा तो सब स्वीकारता देंगे, मान्यता देंगे। तुम अगर चाहो तो राजस्थान से पीछे का दक्षिण भारत का हिस्सा जितना जीतोगे वो तुम्हारा, तुम मुझे लगान भी मत देना, केवल मेरी एक छोटी शर्त मान लो। वो शर्त है कि मैं कुछ राजाओं को भेजूंगा, उनके सामने इतना कह दो कि मैं अकबर के अधीन हूं। आजकल का कोई नेता विधायक सांसद होता तो दौड़ लगाता, लेकिन महाराणा प्रताप ने यह पत्र पढ़कर और आखिरी शर्त ये सुनकर कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, बस इतना 4 लोगों में कह दो। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया पर अधीनता स्वीकार नहीं। हम उनके वंश हैं, हम उस गौरवशाली मिट्टी के जन्मे हुए हिंदू हैं। और हम सबको मालूम है उसके बाद में 6 महीने के बाद में हल्दी घाटी का युद्ध होना था। महाराणा प्रताप को पता था युद्ध पक्का होगा, मैंने समझौता ठुकराया है, युद्ध भीषण होगा। उन पर जो कुछ कम था, लेकिन वो जंगल में चले गए, वहां जाकर के वीरों के बीच में, जनजाति के बीच में, आदिवासियों के बीच में, और जाकर के उनके साथ में युद्ध का जो पहले से सब चलाना, तीर कमान चलाना चढ़ाना जानते हैं पहले से, उनके अंदर देशभक्ति का भाव, मेवाड़ हम सबकी मातृभूमि है, ये भाव उनके बीच में भरा और उनकी सेना बनाकर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। पुंजा भाई वीर हल्दी भाई भिंडी के संघ के नेतृत्व में। और हम सब जानते हैं कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने 7 घंटे में दुश्मन के 60,000 सैनिक काट कर फेंक दिए, रक्त तलैया बना दिए। आज हल्दी घाटी को नमन करने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं। पूरी दुनिया की किताबों में महाराणा प्रताप के पराक्रम को पढ़ाया जाता है, उनके समर्पण, उनकी निष्ठा, लालच में, प्रलोभन में नहीं आना, ये पढ़ाया जाता है। आज माताएं अपने बच्चों के नाम गर्व के साथ लिखती हैं, राम प्रताप, सूर्य प्रताप, शंकर प्रताप, विजय प्रताप, प्रताप नाम लगा कर लिखती हैं। उन्हें गर्व होता है कि मेरा बेटा हो तो उसमें राणा प्रताप पे कुछ गुण आने चाहिए। ये हमें मिट्टी से मिला, ये भाव हमको यहाँ से मिलेगा। इसलिए 1996 में संकल्प किया विष्णु पसंद है कि गाय हमारी माँ है, हम गाय को नहीं कटने देंगे। इसलिए आंदोलन करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। बजिंदर को संकल्प करा, 20,000 नौजवानों ने प्रयागराज का संगम का छोटा हाथ में जल लेकर 20 जनवरी की रात को कड़क की ठंड में लिया। और वो संकल्प था, गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाम, हम गाय को माँ कहते हैं।
हमारी माताएं हमको जब रोटी हम मांगते हैं सुबह तो रोटी नहीं देती, कहते पहले गाय को खिलाते हैं। आज भी नहीं, हमने गाय को मां माना। जिसने गाय की रक्षा हम करेंगे, हम पुत्र हैं उसके, मां हमने कहा तो हम पुत्र हमें उसकी रक्षा करेंगे। ये शंकर ने के बजरंग दल ने अपना काम प्रारंभ किया 1996 से लेकर और अभी तक बजरंग दल 88 लाख गायों को कटने से बचा। 88 लाख। इस 6 महीने में 98,000 गायों की रक्षा की। यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन अपने यहाँ भीलवाड़ा में हनुमान जी के मंदिर पर जन्माष्टमी से एक दिन पहले जिस कृष्ण ने गाय माता को चराया, गांव गांव में गली गली में नंद वन में घूमे, वो वन में गए, कांटे भी चुभे तो खाए, लेकिन गाय की रक्षा की, गाय को चराया, उसकी सेवा की। उस जन्माष्टमी से एक दिन पहले गाय माता की पूंछ काट के हनुमान जी के मंदिर में फेंका। ये षड्यंत्र नहीं है क्या? क्या भीलवाड़ा को दंगे में झोंकने की साजिश नहीं है क्या? इस विषय की गहन जांच नहीं होनी चाहिए? इसकी गहन जांच चाहिए। प्रशासन कान खोल कर सुन ले। भीलवाड़ा मामले में जिस मंद बुद्धि बालक को कोर्ट में जिसमें दिखाया गया है कि इस अपराधी ने अपराध किया, या मंद बुद्धि बच्चों को सामने नहीं लाए, अपराधी को लाए, रैकेट को लाए। आखिर योजना किस बजट में बनी थी? जिस मदरसे में, जिस मस्जिद में, जिस घर में योजना बनी थी, वो सब का सब चाहिए। अगर ये काम नहीं हुआ तो प्रशासन इसकी गंभीर चेतावनी सुन ले कि उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अपराधियों पर लीला पोती ठीक नहीं है। पुलिस का काम पुलिस के तरीके से करे। ये हिंदू को अगर भयभीत करने का काम या कुछ लोग नामजद करने से रुकेंगे तो याद रखना यह देश का बजरंग दल है, और बजरंग दल ने ठान लेता है, चुनौती को स्वीकार कर लेता है, उसके बाद वो रुकता नहीं है। जो मन में आता है वही करता है। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी कि अपराधियों को सबके सामने लेकर के आए। गाय हमारी माँ है, इसको हमने माँ कहा है, उसके अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो सलाखों के पीछे चाहिए, वो समाज में नहीं चाहिए। आज देश भर के अंदर बजरंग दल ने संकट दिया है, हम हिंदू नौजवान को साहसी परम पराक्रमी बनाएंगे। उसमें प्रशिक्षण कैंप चला रहा है, विश्व पर संस्कार के खेल चला रहा है। हम मंदिरों की रक्षा करेंगे, हम मंदिरों की पुनर्स्थापना करेंगे। मंदिरों की पुनर्स्थापना के काम को किया जा रहा है। जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों पर मंदिरों में पूजा पाठ पद्धति नहीं है, उनको द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इन छोटे छोटे देव विद्यालय में पढ़ाकर इनको चालित कर्मकांड पूजा पाठ जो हमारे हिंदू जीवन मूल्य के अनुसार, सनातन के अनुसार जैसे होते हैं वैसे हों। क्योंकि विष्णु जी पत्र ने लक्ष्य लिया था, हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा करेंगे, हिंदू जीवन मूल्य की पुनर्स्थापना करेंगे। जो भी शरण हुआ है उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। अपने काम को हिंदू नौजवान को साहसी बना रहे हैं। आज मुझे बेटी आपको पसंद हो रही, पूरी खेती को, पूरे क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए आपका अमृत बरसा करते। मुझे बताया कि पहले पानी नहीं बरसा है, इसी समय ये बरस रहा है। इसका मतलब भगवान की अंदर कृपा हो रही है। कार्यक्रम तो होते रहेंगे, कार्यक्रम की चिंता परवाह नहीं है, लेकिन सभी को जल मिलना चाहिए, सबका मत मिलना चाहिए। आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक संकल्प दिया गया है, और वो संकल्प हमने लिया है क्योंकि हमने राम मंदिर की स्थापना की है। अब संकल्प दिया गया है 1966 में संतों ने जो हमको संकल्प कराया था कि देश में जो मुसलमान 17 करोड़ मुसलमान और 14 से 17 करोड़ से मुसलमान और 560 करोड़ से ईसाई, इस देश में जो रहता है वो धर्मांतरित हिंदू है, वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। इस्लामिक शासन के समय, ईसाइयों के समय जबरन जिनका धर्म परिवर्तन किया गया वही यहाँ देश में है। और जब तक वो मुसलमान रहेंगे तब तक भारत माता की जय नहीं कहेंगे, जब तक वो मुसलमान रहेंगे वंदे मातरम नहीं कहते हैं, जब तक वो मुसलमान है तब तक तिरंगे का सम्मान नहीं करते, राष्ट्रगान को उसके खड़े नहीं होते। ये समस्या है तब तक है जब तक वो मुसलमान है। लेकिन इनमें से जिन लोगों की
की हो गई, वो सबसे सब भारत माता की जय भी कहते हैं, वंदे मातरम भी कहते हैं, भारत के झंडे का सम्मान भी करते हैं, भारत माता का सम्मान करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब तक वो धर्मांतरित है तभी तक ये समस्या रहेगी। तो विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि ये धर्मांतरित हिंदू की घर वापसी करेंगे, क्योंकि इन सबका डीएनए हिंदू है। इन सबके पिता शंकर लाल, श्याम लाल, किशन लाल हैं, इसलिए इनकी घर वापसी करेंगे। घर वापसी का अभियान भी शुरू किया है। उसका प्रारंभ ने राजस्थान की पट्टी से किया है। पिछले 7 साल में चौहान वंशी मुसलमानों को जो धर्मांतरित हो गए थे, जिनकी आशापुरा माता कुल देवी थी, 7 साल की मेहनत करके 3.5 लाख मुसलमानों की घर वापसी हमने की। आप बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा के क्षेत्र में जाकर के देख भी सकते हैं, मिल भी सकते। ये व्यापक अभियान हमारा प्रारंभ हो गया। अभी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, प्रत्येक प्रांत के अंदर एक काम प्रारंभ हुआ है, संपर्क प्रारंभ हुआ है, सेवा के काम भी कर रहे हैं, संपर्क भी कर रहे हैं, जहाँ समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। आज 50,000 प्रत्येक वर्ष मुसलमान और ईसाई दोनों मिलकर वापस आने लगे। ये हमारे काम का परिणाम है। ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इस्लामिक जिहाद जिनको आश्रय दिया था वो कह रहे हैं कि 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। आपने बिहार के पटना में फुलवारी शरीफ मदरसे में से 5 लोग एनआईए ने गिरफ्तार किए थे। उसमें किताब मिली, वो किताब में इस्लामिक स्टेट कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ। उसमें एक विषय लिखा था लव जिहाद के माध्यम से अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे। ये षड्यंत्र है अपनी जनसंख्या बढ़ाने का। वो क्या था कि हिंदू लड़की को फंसाओ, मुस्लिम आबादी बढ़ाओ। हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चों का जन्म है। कितना बड़ा षड्यंत्र है, ताकि 2047 उनकी आबादी बढ़ जाए या हिंदू लड़कों पर पत्नी कम पड़ जाए, और अगर आबादी उनकी बढ़ जाए तो भौतिक पावर के आधार पर, बाकी धर्म के आधार पर ले लेंगे। ये नापाक इरादा पाला, जिसके लिए 2 चीज उसके यहाँ हराम है, वो उसी चीज को हाथ में कलावा बांधकर, गुजरात की माला पहन के अपने नाम हिंदू रखे, हिंदू लड़कियों को शिकार बनाने का काम कर रहे हैं। उसका मतलब हो गया। लेकिन बजरंग दल इस देश में काम कर रहा है। जितनी लड़की जाती हैं, लफ्जात का शिकार होती हैं, हम बजरंग दल के नौजवान इस देश में संगठन के रूप में काम करके अपने, क्योंकि हिंदू बहन बेटी हमारा जीवन मूल्य है, और जितनी भी लड़की जाती है 90% लड़कियों को वापस लाने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन आज इस्लामिक गतिविधियां, जगह जगह आतंकवाद करना, बम विस्फोट करना, जगह जगह करना, इससे मुस्लिम लड़कियां भी परेशान हो गई। वो अपमानित महसूस करने लगी हैं। आज वो हलाला से डरने लगी हैं। आज निकाह हुआ, अगले 15 साल में, 20 साल में, 30 साल की होने पर पागल पड़ा, पति ने कह दिया, तलाक दे दिया, ट्रिपल तलाक दे दिया, तो कहाँ जाएगी? ट्रिपल तलाक के डर से, हलाला के डर से, अब्बू से डर के, अब्बू जान के भाई से डर के, मौसी के लड़के भाई जान से डर के, मामा के लड़के भाई जान से डर के, आज वो है अपने को सेफ जोन में ले जाना चाहती हैं। आज इसलिए वो बड़े पैमाने पर हिंदू राजकुमारों की ओर मुड़ रही हैं और सनातन संस्कृति को जुड़ रही हैं, पता अपना रही है। इसलिए मैंने कहा हमारा काम है अपने हिंदू जीवन मूल्य पर चलना, अपने सनातन पर चलना, उसका पालन करना, उसका अच्छे से पालन करना, उसका संस्कार देना। भैया थोड़ा बैठ जाओ, पीछे माता मैंने देख नहीं पा रही, आप बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, उधर आ जाओ। वो भी माता भैया अपनी तरह हम लोग व्यापक संस्कार की बात है। आज किताबों में वो चीज नहीं मिलती राज्यों को, लेकिन आज हमें पालन करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों को माता ध्यान दे, छोटे बच्चों को हनुमान जी के गीता के प्रसंग सुनाने पड़ेंगे। वो लंका में जाके कैसे लंका जलाकर आए, और लंका जलाकर कैसे आए ये बताना पड़ेगा बच्चों को, छोटे को सिखाना पड़ेगा। युवा राम ने जब उनकी पत्नी का भेष बदलकर हरण कर लिया गया माता जानकी का, तो युवा राम ने संकल्प लेकर कहा कि जो
संस्कृति का हरण किया है उसका समूल नाश करके अपनी जाति को वापस लाऊंगा। ये बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा कि छोटे से किसी ने कैसे कंस का वध किया, 13 साल के किसी ने। बताना पड़ेगा हमको कि अगर धर्म की स्थापना में अगर देश के राष्ट्र का द्रोही सामने कोई आता है तो अगर महाभारत की करानी पड़ेगी तो कराएंगे, लेकिन धर्म की स्थापना करेंगे। बच्चों को एक हिंदू नौजवान छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा रटानी पड़ेगी और दुर्गा चालीसा रटानी पड़ेगी, दुर्गा सप्तशती रटानी पड़ेगी, छोटे छोटे मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जैसे छोटे छोटे मंत्र रटाने पड़ेंगे ताकि बच्चों को अपने संस्कारों पर गर्व हो, उन्हें पता हो हमारे संस्कार क्या है। हम जितना संस्कारों पर चलेंगे, हम जितना समाज में अच्छे काम करेंगे, हम जितने पर्यावरण से दोस्ती करके चलेंगे, हम जितने समन्वय से चलेंगे, उतना ही प्रभावित होकर के पूरी दुनिया में से लोग हिंदू स्वतः बनेंगे और बन रहेंगे। और जो नहीं बनेंगे उसके लिए देश में बजरंग दल है, और रोको टोको ठोको जानता वो जानता। ध्यान रहे कि विभोज के अंदर अभी कुछ दिन पहले शिव मंदिर तोड़ा। शिव मंदिर को तोड़ना क्या अपराध नहीं है? प्रशासन को नहीं मालूम पर अपराध हुआ है। विभोज में वर्षों पुराना तो जमीन हो गया अचानक रातों रात। क्या बखोर की जमीन निकल आई हो? जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था तो बखोर की जमीन किस बात पर, किस आधार पर? किसी भी जमीन को हटाने का षड्यंत्र, क्या ये षड्यंत्र नहीं है? क्या प्रशासन को ये दिखाई नहीं देता कि मंदिर को तोड़ा जाना, किसी मंदिर की जमीन को मुस्लिम जमीन बता देना, क्या ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन्होंने डीएम का परमिशन ली थी उसकी? क्या केवल 1991 का विषय हमको बताने के लिए है? क्या उन पर लागू नहीं होता? तो प्रशासन अपनी नाकामी और कायरता छोड़ दे, इन सब पर कार्रवाई न करे। मेवाड़ हम सब लोगों की आन बान और शान है, जिसके लिए यहाँ का हिंदू अपने प्राण भी देने पड़ेंगे, दे सकता है और ले भी सकता है। उसका जो मांडलगढ़ में किला है, उसकी मजार के लिए मांडलगढ़ किले की दीवार ही तोड़ दी। क्या प्रशासन को नहीं दिखा दीवार टूटी है? क्या प्रांतन विभाग को नहीं दिखाया दीवार टूटी है? जब प्रांतन विभाग के अंदर नुकसान आता होगा, क्या कार्रवाई एफआईआर की गई? क्या हिंदू कब तक सहन करेगा? ऐसा ना हो कि हिंदू का धैर्य जवाब दे जाए और उसके परिणाम गंभीर हो जाए। क्योंकि मेवाड़ की धरती पर उनके अभिमान और कायमा को छेड़ा जाता है तो वो छेड़ने वालों को छोड़ देंगे। याद का कि कुछ बातों को समझ में आना चाहिए और ध्यान में रखना। ये याद रखना चाहिए कि माता जीजाबाई ने शिवाजी को महाराणा प्रताप की समर्पण, उनके पराक्रम के बारे में बचपन में समझाया, सिखाया। 6 वर्ष की उम्र से उनको पराक्रम सिखाया और उसके पश्चात उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई। 15 साल की उम्र आते आते शिवाजी ने अपने सामने वाला किला जहां हरा झंडा लहराता था, उस किले को जीतकर माता को भेंट कर दिया, भगवा झंडा लहराता। जिस महाराणा प्रताप की कहानी सुन के शिवाजी खड़े हुए कि वो धरती वही है, कहीं ऐसा ना लगे हम हरा लगा के अपना सोच रहे हैं, तो याद रखना ये सारी प्रकृति हरी है, हम इसे पर्यावरण मानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ध्यान लगाया है और फिर भगवा लहराने लगे, फिर सिर छुपाने की जगह भी ना मिले। ये हिंदू है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है हिंदू के बारे में, सनातन के बारे में कहा है कि हिंदू कुछ मामलों में, सनातन धर्म के लोग कुछ मामलों में वो प्रकृति संबंध हो जाते, शांत हो जाते, तो कुछ लोगों को लगता है कि सनातन परास्त हो रहा है। लेकिन सनातन की जड़ें बहुत गहरी हैं
वो लहर समुद्र की लहरों की तरह पीछे हटता है, लेकिन जब लहरें द्वारा आती हैं तो तटों का अता पता नहीं रहता, सबको धो डालता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिन लोगों को लगता था आज से 500 साल पहले कि यह बाबरी ढांचा बना दिया है, सबने देख लिया 500 साल के बाद हमने जहां कहा था, जहां राम थे उसी जगह पर 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा, 100 फीट लंबा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना के रामलला को वही प्रतिष्ठित किया है जहां थे। 500 साल तक भी हम पीछा नहीं छोड़ते, तो समझ जाओ हिंदू क्या है। आज समाज कह रहा है कि जो तुमने संकल्प लिए थे वो हमारे बन गए, पूर्वजों के संकल्प, हम हिंदुओं के संकल्प है, वर्तमान पीढ़ी के संकल्प है। अभी तो अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा काशी की बारी है। जो कह रहे हैं तो करके दिखाएंगे, इसलिए ज्यादा मत फड़फड़ाओ। हमने कहा है कि अपने जीवन मूल्य की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो करेंगे। 14 करोड़ मुसलमान और 5 करोड़ ईसाइयों की घरवासी हम करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे और करके दिखाएंगे। इसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म लेना पड़ेगा तो लेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे, लेकिन घरवासी करेंगे। आप कल्पना करो, मरोगे तो कब्र में जाओगे, कयामत तक इंतजार करोगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे। यहाँ तो जन्म लेते हैं, 2 घंटे के बाद इसी पंचतत्व में मिल जाते हैं, फिर से पुनर्जन्म लेते हैं और फिर बार बार ये करेंगे। तुम कैसे करोगे? कल्पना करो, मौका नहीं मिलेगा। हम आते रहेंगे, यही करते रहेंगे, ये इसी के लिए जन्मे हैं, यही करेंगे। हिंदू हैं, इसलिए भारत में जो हमारे पराक्रमी महापुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने जो संकल्प लिए हैं, हमें भारत अखंड करना है, हम उस पर काम। भारत हिंदू राष्ट्र है तो है, ये कहें। भारत को भारत चाहते हैं तो हमें इंडिया नहीं भारत कहना होगा। हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो हिंदू राष्ट्र को उसके रूप में व्यवहार करना होगा। आज ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी हम सबके पास है, उसमें एक कॉलम होता है कंट्री, और कंट्री में हम लोग सबके सब कितने लोग चाहते हैं भारत को भारत बोलिए, हाथ खड़े करिए। सभी चाहते हैं, कोई हाथी नहीं लेना उठाओ। जब आप लोग भारत को भारत चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम की आईडी में जहां कंट्री लिखा जाता है वहां इंडिया क्यों लिखते हो? वहां लिखो भारत। आज ही अपना ट्विटर हैंडल निकालो, अपने हैंडल निकालो, लिखो भारत, ताकि पूरे दुनिया को मालूम पड़े कि भारत में लोग इंडिया को छोड़ रहे हैं, भारत को भारत कह रहे हैं। कि हमारे हाथ में हम अपनी आईडी पर, पासपोर्ट साइज के सब प्रकार की आईडी पर भारत लिखें, अपने परिचय पत्रों में, अपने प्रमाण पत्रों में भारत लिखें। ये हमारे हाथ में, ये तो हमें ही करना चाहिए, ये कोई और करने थोड़ी आएगा, हमें तो करनी चाहिए। दूसरी बात, हम भारत में हैं, पढ़ लिखने के बाद में हम जैसे ही हमें सैलरी मिलने लगती है, हमें व्यापार अच्छा होने लगता है तो 17,000 रुपए की जीन्स लेकर आते हैं विदेशी, 5,000 की टी शर्ट लेके आते हैं विदेशी, और फिर बन ठन के समाज के बीच में निकलते हैं ऐसे जैसे पता नहीं क्या से क्या हो गए। अरे भाई 15,000 रुपए के तुम कुर्ते पजामे, धोती कुर्ते ले आते, उनमें रिवाज, पहले चरक बोलते, चरक लगा के फिर निकलते तो पूरा गांव दिखता, कमाल का अमीर हुआ है बंदा। ये राजस्थानी टोपी पहन के निकल जाते पग तो सम्मान रहता, स्वाभिमान रहता। ये गुलामी के चीजों को स्वतंत्र भारत में 78 साल तक अभी तक हो रहे हो, जीन्स पहन के टी शर्ट पहनकर। अरे अपने देश के, अपने राजस्थान के, अपनी मातृभूमि के जो परिधान है, उन परिधानों को पहने हम अपनी सनातन जड़ों की तरफ स्वतः लौटने लगेंगे। कंप्यूटर चलाओ, अच्छे पढ़ो, अंग्रेजी भी बोलो, अपनी भाषा भी बोलो, मातृभूमि की भी बोलो, हिंदी भी बोलो, लेकिन अपने परिधान पहनकर, अपने वेदों के, अपने मंत्रों को भी बोलो, हनुमान चालीसा भी बोलो, दुर्गा चालीसा भी बोलो। हम हिंदू हैं, ये हम दिनों में कौन करेगा? आज ये आवश्यक हो गया है, क्योंकि जो भी लड़की लज्जा का शिकार होती है, जब उनके माता पिता उन्हें समझाते हैं, लौटाने के लिए परिणीता करते हैं, तो वो कहती हैं, पिताजी जब मैं आपके पास थी तो आपने मुझे कभी हिंदू धर्म के बारे में नहीं बताया, कभी हनुमान जी के बारे में नहीं बताया, कभी राम के बारे में नहीं बताया, कभी दुर्गा के बारे में नहीं बताया। आज आप इस सब बता रहे हैं जब मैंने कलमा रट लिया है। इसलिए आज आवश्यकता हो गई है हम अपने बच्चों को ये सिखाएं।
इसका प्रभाव पड़ता है शिवाजी महाराज की। आज हमने काम किया है हिंदू भी, आज हमने काम किया जो हिंदू है उसको सामूहिक करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। दो तरह से बनाएंगे, एक वापसी करेंगे और दूसरा संगठित करेंगे। तो वापसी के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई साहब ये वापसी से बड़ा कठिन काम है, बड़ा लक्ष्य ले लिया आपने तो छोटे ले लेते, पर उनको मैं बता देना चाहता हूं। आज से 45 साल पहले फिल्म बनी थी, फिल्म का नाम था अमर अकबर अंथोनी। अभी ध्यान में आ गया सबको, अमर अकबर अंथोनी, तीनों हो गए। वो तीनों दोस्त थे। एंथोनी और अकबर अपने बाप को ढूंढ रहे थे। उस फिल्म में ट्विस्ट है, अपने बाप को ढूंढ रहे थे। ये अमर भी उनका दोस्त हो जाता है। तो जहां भी मालूम पड़ता है कि उनका बाप वहां हो सकता है, वो ढूंढने पहुंच जाते हैं। ये अमर भी उनका सहयोग करता था। ढूंढते ढूंढते कई साल हो जाते हैं तो ध्यान में आता है यार वो वाले घर में उस समय का जो बुजुर्ग था वो महाकुंभ में गया था, उस समय का जो बुजुर्ग है वो उस घर में रहता है। तो वो दोनों के दोनों अमर को बिना बताए, अमर को नहीं बताता लेकिन दोनों उस घर पर आ गए। दरवाजा खुला तो अमर था। बोले अमर तुम्हारे पिताजी से कभी हम नहीं मिले। तो कुछ चिन्ह बताए थे, घर में अंदर गए, उनके पिताजी से पूछा, बातचीत हुई, ऐसे ऐसे करके उनके पिता ने कहा कि हाँ मेरे 2 बच्चे कुंभ में खो गए थे, उनके पास में यहाँ तिल होंगे। देखा तो दोनों की पीठ पे थे, वो तीनों बच्चे किशन लाल के। क्या बात, वो तीनों बच्चे किशन लाल के। जो किशन लाल ने उन दोनों के बाप ढूंढवाने में सहयोग किया वही हमको करता। हमको बाप ढूंढवाने में, उनके सनातन जड़ों से जोड़ना है, उनके पूर्वजों से जोड़ने का काम हमको। वो सेवा के माध्यम से भी करेंगे, संस्कार के माध्यम से भी करेंगे, हर प्रकार का प्रयास करेंगे के माध्यम से करेंगे। और दूसरा विषय है कि पावक प्रबल प्रचंड करो, शमशीरों से पहले अपने भुजदंड करो, खंड खंड भारत मां अखंड। पावक प्रबल प्रचंड माने अपने हृदय की आग को भारत माता के प्रति, अपने धर्म के प्रति प्रबल करो, उसकी रक्षा के लिए प्रबल करो। शमशीरों से पहले, शमशीर माने तलवार से पहले अभ्यास करके, कबड्डी खेलकर अभ्यास करके 1 घंटे का समय प्रत्येक शारीरिक के लिए दीजिए। अपना अभ्यास करके और अपने आप की भुजाओं को मजबूत करो। शमशीरों से पहले अपने भुजदंड करो और खंड खंड भारत में अखंड करो, अखंड हिंदू राष्ट्र करो। ये संकल्प हमको, यह संकल्पों को पूरा हम सब मिलकर करेंगे। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद वैंदल पूरे देश में काम करें, अपने जीवन मूल्य पर चलकर करेंगे। इस देश के अंदर 30,000 मंदिर हमारे टूटे थे, इन सबकी वापसी करेंगे। ये सारे काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे तो भी करेंगे, ये कर कर दिखाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अपने पथ पर, अपने ही मनमानी से। अर्थात अपने हिंदू जीवन मूल्य, अपनी परंपरा, अपने महापुरुषों का पराक्रम का संकल्प लेकर और सामूहिक होकर के संकल्प के साथ अपना सारा जीवन भारत माता की रक्षा और हिंदू धर्म की पूर्ण स्थापना के काम पर लगाएंगे। जय श्री राम। शिवा की जय जय, शिवा की जय जय।